हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछें। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के एक एल्पाइन स्कीयर हिंदुस्तान के पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जो विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो 2022 के विंटर ओलंपिक्स के लिए भारत के एकमात्र प्लेयर जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। स्कीयर है, वो बर्फ पे स्कीइंग करते हैं। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने इस ओलंपिक इवेंट के दो प्रतियोगिताओं में क्वालिफाई किया है। दो अलग अलग इवेंट्स में वो इस ओलंपिक इवेंट में भाग लेने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एसआई के एग्जाम की डेट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेपरेशन कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में के रहने वाले एक स्कीयर जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, वो पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो इवेंट्स में एक इंडियन एथलीट इस विंटर ओलंपिक्स में compete करेंगे। तो दो अलग अलग इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि कहां पर होने वाला, विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग में होगा फरवरी 4 2022 से। तो 2022 में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में होने वाले हैं। वहां पर इंडियन एथलीट जम्मू कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान पार्टिसिपेट करेंगे। 31 वर्षीय आरिफ खान, उन्होंने हाल ही में 2022 विंटर ओलंपिक्स के लिए मेंस जायंट स्लैलम इवेंट में अपने लिए स्थान हासिल करा है। ओलंपिक कोटा शायद आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते होंगे तो एक नंबर होता है कि एक देश से कितने एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे किसी ओलंपिक इवेंट में, वो ओलंपिक कोटा कहलाता है। तो ओलंपिक कोटा में इन्होंने भारत की तरफ से अपना स्थान हासिल कर लिया है कि ये डेफिनेटली 2022 के विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हैं। और दो इवेंट्स के लिए, जायंट स्लैलम और स्लैलम, ये दो इवेंट्स स्कीइंग के अंडर आते हैं। विस्तार से इनके बारे में हम यहाँ आगे चर्चा करेंगे। तो दो इवेंट्स के अंदर ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जो अब भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इस विंटर ओलंपिक इवेंट में चाइना के अंदर। तो विंटर ओलंपिक्स 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स जिन्हें कहा जाता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है। इंटरनेशनल विंटर मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो 2022 में नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। द इवेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम February 4th to 20th। चीन के बीजिंग में होने वाला है ये इवेंट। 4 से 20 फरवरी तक 16 दिनों के लिए ये पूरा का पूरा इवेंट किया जाएगा। एक मल्टी स्पोर्ट इंटरनेशनल इवेंट है जहां पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक इवेंट है ये, क्योंकि दुनिया भर के देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विंटर ओलंपिक जो है वंस इन एवरी 4 years होती है फॉर स्पोर्ट प्रैक्टाइज्ड ऑन स्नो एंड आइस। तो ऐसे खेल जो आइस के ऊपर, स्नो के ऊपर किए जाते हैं, उनके कॉम्पिटिशंस विंटर ओलंपिक में होते हैं। और हर 4 साल में एक बार ये विंटर ओलंपिक होता है। 2022 में हो रहा है, इससे पहले 2018 में ये विंटर ओलंपिक्स हुए थे। क्योंकि विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, प्लस क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो है आने वाले एग्जाम्स है वहां पर इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर में इस तरीके का जनरल नॉलेज का सवाल पूछा जा सकता है कि पहले विंटर ओलंपिक्स कहां हुए थे। 1924 में चैमोनिक्स, फ्रांस के अंदर। शैमोनिक्स एक जगह फ्रांस के अंदर, वहां पर पहली बार विंटर ओलंपिक्स 1924 में हुए थे। और इससे पहले 4 साल पहले 2018 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे। कहां पे? प्योंगचैंग, साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया के अंदर इससे पहले वाले 23rd विंटर ओलंपिक्स हुए थे। और अब 2022 में विंटर ओलंपिक्स जो है वो चाइना के बीजिंग में होने वाले हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, के इंडियन विल बी कंपीटिंग इन 2 different इवेंट्स एट द विंटर ओलंपिक्स। तो पहली बार कोई भारतीय एथलीट ऐसे होंगे जो दो अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। यानी कि अभी तक क्या होता आया है कि ओलंपिक्स के अंदर या विंटर ओलंपिक्स के अंदर इस मात्र एक एथलीट अगर जाते थे तो वो एक इवेंट में पार्टिसिपेट करके आ जाते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भारतीय एथलीट 2 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। तो किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए जा रहे हैं? जा रहे हैं एल्पाइन स्कीइंग के लिए। क्या होती है एल्पाइन स्कीइंग? स्कीइंग आपने देखा होगा, बर्फ के अंदर लोग ब्लेड्स के माध्यम से रेस करते हैं।
alpine skiing, sometimes referred to as downhill skiing, is one of the signature competition of Winter Olympics. तो विंटर ओलंपिक्स के सिग्नेचर प्रतियोगिताओं में या मेजर इवेंट्स का में से एक होता है अल्पाइन स्कीइंग, जहां पर लोग स्कीइंग के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं। अल्पाइन स्कीइंग के अंदर टोटल 11 अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो 11 इवेंट्स होते हैं अल्पाइन स्कीइंग के अंदर, जिसमें 2 इवेंट्स के अंदर हिंदुस्तान के स्कीइंग के महारत हासिल करने वाले आरिफ मोहम्मद खान जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। Competitors regularly reach speeds up to 152 kilometers per hour while navigating the winding course full of sharp turns and soaring jumps. तो ढलान से नीचे आते हैं जहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार हो जाती है कॉम्पिटिटर्स की, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते और जंप्स वाले कोर्स से होकर के स्कीइंग करते हुए चलते हैं। तो इसके लिए ये इवेंट कराया जाता है। आरिफ मोहम्मद खान जो है उन्होंने 2 इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करा है। मैंने आपको बताया अल्पाइन स्कीइंग के अंतर्गत 11 टोटल इवेंट्स आते हैं, जिसमें से 2 स्लैलम और जाइंट स्लैलम। तो स्लैलम और जाइंट स्लैलम ये 2 इवेंट्स हैं जिसमें आरिफ मोहम्मद खान पार्टिसिपेट करेंगे। अगर स्लैलम और जाइंट स्लैलम को हम समझने की कोशिश करें तो क्या है ये? स्लैलम जो है वो अल्पाइन स्कीइंग इवेंट है, अल्पाइन स्कीइंग के अंतर्गत आता है, जिसमें स्कीइंग करनी होती है बिटवीन पोल्स और गेट्स। तस्वीर के माध्यम से देखेंगे इस तरीके से पोल्स या गेट्स बना करके लगाए जाते हैं, जिनके बीच से होकर के इस तरीके से जो स्कीयर्स हैं वो निकलते हैं। तो इन गेट्स को क्रॉस करते हुए इस तरीके से इनको जाना होता है, इसको कहते हैं स्लैलम। तो ये गेट्स या पोल्स लगाए जाते हैं, इनको क्रॉस करते हुए ये पूरा का पूरा इवेंट होता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 स्कीयर्स एक तरफ से आ रहे हैं, एक ब्लू कलर की ड्रेस में है, एक रेड कलर में है, तो इनका आपस में कॉम्पिटिशन होता है। और जाइंट स्लैलम जो है वो इसी तरह का एक इवेंट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। जाइंट स्लैलम अगेन वो अल्पाइन स्कीइंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? बाकी सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जितना डिस्टेंस स्लैलम में 2 पोल्स के बीच में होता है, जाइंट स्लैलम में डिस्टेंस उससे ज्यादा होता है। तो अगर जाइंट स्लैलम हो रहा है तो यही डिस्टेंस शायद इतना बड़ा होगा। तो इस तरीके से जाइंट स्लैलम और स्लैलम 2 इवेंट्स हैं जिनमें आरिफ मोहम्मद खान पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों ही अल्पाइन स्कीइंग के अंतर्गत आते हैं, तो दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। स्लैलम और जाइंट स्लैलम में बिल्कुल सेटअप सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो पोल्स जिनके बीच से क्रॉस करना होता है, जाइंट स्लैलम में उन पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उन गेट्स के बीच का जो फासला है, वो स्लैलम से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ईच स्कीयर, अब यहां पे इवेंट होता कैसे है? ईच स्कीयर मेक्स 2 रन्स डाउन द कोर्स, द टाइम्स आर एडेड एंड द विनर इज वन हु कंप्लीट्स द ट्रैक विद इन द फास्टेस्ट टाइम। जैसे हम आप यहां पर देख रहे हैं 2 स्कीयर्स यहां पर इस तरीके से आ रहे हैं, तो स्कीयर्स का इस पूरे के पूरे ट्रैक पे 2 रन्स कराए जाते हैं। एक बार वो आएंगे, फिर वापस जाके दोबारा वो आएंगे, और दोनों ट्रैक दोनों टाइम स्कीइंग करते हुए उनका पूरा का पूरा टाइम नोट किया जाएगा। और क्यूमुलेटिव टाइम में जो सबसे तेजी से नीचे आए होंगे, जो फास्टेस्ट होंगे दोनों राउंड्स में, वो इस इवेंट में विनर कहलाएंगे। तो ये पूरा का पूरा विंटर ओलंपिक इवेंट है, जो कि बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट माना जाता है विंटर ओलंपिक्स का। और हम यहाँ इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक स्कीयर जो है उन्होंने क्वालिफाई करा है इस पर्टिकुलर गेम के लिए, विंटर 2022 ओलंपिक्स। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारी कर रहे हैं, खास करके जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर कोर्स की, क्योंकि जल्द ही उसका एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है लेटेस्ट सिलेबस के साथ में। हर चीज आपको यहां पर मिलेगी, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।